नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली एंड नोएडा से। आइए बात करते हैं जानने के लिए कि हाउ द कैंसर थेरेपी हैज इवॉल्व्ड ओवर सो मेनी इयर्स। जाहिर बात है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वाज सर्जरी एंड हैड बीन सर्जरी अलोन। पुराने ज़माने में जब कैंसर हुआ करता था तो केवल सर्जरी ही एकमात्र तरीका था उसको ठीक करने का। एक उदाहरण के तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर अगर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हो जाती थी तो देयर वाज 5 ईयर सर्वाइवल रेट यूज्ड टू बी 30%, यानी 30% लोग इस कैंसर को सर्वाइव कर जाते थे विदाउट एनी कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। आज हम ब्रेस्ट कैंसर में 80% 5 ईयर सर्वाइवल रेट, 90% 5 ईयर सर्वाइवल रेट की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये जो इजाफा है, ये जो इंक्रीज इन सर्वाइवेबिलिटी है, दिस इज बिकॉज ऑफ सिस्टमिक थेरेपी। सो द सेकेंड थेरेपी विच वॉज एडेड टू कैंसर ट्रीटमेंट वॉज रेडिएशन थेरेपी। मैडम क्यूरी का नाम हमने सुना ही हुआ है। उन्होंने सबसे पहले रेडिएशन थेरेपी, जिससे डीएनए डैमेज किया जा सकता है, यानी कि सेल्स का डीएनए डैमेज हो सकता है। मैडम क्यूरी की मौत भी उसी की वजह से हुई, बिकॉज शी वॉज रिसर्चिंग ऑन रेडिएशन थेरेपी एंड शी गॉट एक्सपोज टू रेडिएशन। ऑफ कोर्स इसको अगर कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल किया जाए रेडिएशन थेरेपी को, सो इसको जब केंद्रित कर फोकस कर सिर्फ उसी बॉडी पार्ट में दिया जाए तो इससे भी कैंसर ट्रीट किया जा सकता है। देखते ही देखते रेडिएशन थेरेपी ऑल्सो बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैंसर थेरेपी अदर देन सर्जरी। लास्ट वाज साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपीज, यानी कि वो दवाइयाँ जो सेल्स को मार सकती हैं, यानी कि ह्यूमन को भी मार सकती हैं अगर ज़्यादा मात्रा में दे दी जाए, पर उनकी कंट्रोल्ड मात्रा में देने से जो सेल्स ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड कर रहे हैं। साइटोटॉक्सिक का मतलब है साइटो मीन्स सेल, टॉक्सिक टू द सेल्स। सो ये थेरेपीज, कीमोथेरेपीज जिसमें बहुत सारी नई नई दवाइयाँ ऐड होती चली गई। इनमें से मोर देन अराउंड 50% दवाइयाँ प्लांट सोर्सेज से डिराइव हुई, जो काफ़ी लोग नहीं जानते। बड़ी कॉमन दवाई है पैक्लीटैक्सेल, जो कि टैक्सिस ब्रेविफोलिया से हुई। बड़ी कॉमन दवाई है अर्नोटिकैन, जो कैम्प्टोथेका प्लांट से हुई। विनका एल्कलॉइड्स, जो कि सदाबहार के फूल यानी कि क्राइसेंथेमम अम्ब्रोसियम। सो इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ धीरे धीरे आती गई, ऐड होती गई, बट दीज आर ऑल साइटोटॉक्सिक थेरेपीज। सो कहीं ना कहीं सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से, या 2 के या 3 के या किसी एक के कॉम्बिनेशन से कैंसर पर धीरे धीरे सर्वाइवल रेट्स बढ़ते गए। फिर आया ज़माना प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी का, यानी कि टारगेटेड थेरेपीज का। हमारी अंडरस्टैंडिंग डीएनए सीक्वेंसिंग की बढ़ती गई, तो हमने कैंसर सेल्स के डीएनए को सीक्वेंस करके ये समझना शुरू कर दिया कि इसके अंदर कौन सी ऐसी डीएनए म्यूटेशन है जिसके अगेंस्ट जो जिसकी वजह से कैंसर हुआ, और जिसके अगेंस्ट हम कुछ ऐसी दवाई बना सकते हैं, यानी कि टारगेटेड थेरेपीज बना सकते हैं, जिससे हम कैंसर को मार सकते हैं, ताकि कोलैटरल डैमेज, यानी कि साथ में पड़े हुए नॉर्मल सेल्स ना मरें और केवल कैंसर सेल मर जाए। प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी से हमें टारगेटेड थेरेपीज मिली, और शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि आने वाले समय में केवल टारगेटेड थेरेपीज ही हैं जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। लास्ट 10 सालों में हार्डली कोई नई कीमोथेरेपी ऐड हुई है, लेकिन तकरीबन 50 से भी ज़्यादा टारगेटेड थेरेपीज ऐड हो गई हैं। सो टारगेटेड थेरेपीज एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, और ये मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कीमोथेरेपी जो करते हैं वही लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गई इम्यूनोथेरेपीज, यानी कि इम्यून सिस्टम से कैंसर को लड़ाना, यानी आप ही का अपना इम्यून सिस्टम कैंसर से लड़ सके। इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे पेम्ब्रोलिजुमैब, निवोलुमैब, कीटूडा, ऑप्टाइटा, ऑप्टिवो, दोस्तारलीमैब, कई सारे नाम, टेसेंट्रिक, बहुत नामों से ये अलग अलग दवाइयाँ बनाने वाले लोग इनको यूज़ करते हैं, और इनसे हम कैंसर के ऊपर बेटर रिजल्ट्स पा रहे हैं। ऑलरेडी इम्यूनोथेरेपीज बहुत सारे कैंसर्स में यूज़ हो रही है। इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, और ये आप ही के इम्यून सिस्टम से कैंसर से लड़ने में मदद करती है। लास्ट, कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल आप ही के इम्यून सेल्स को बाहर निकालकर उसको बायो इंजीनियर कर यानी उसमें ऐसे कुछ बदलाव करके, ताकि वो कैंसर को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे, उनकी तादाद को फिर बाहर एक्सपैंड करके फिर वापस किया जाता है ह्यूमन बॉडी में। इससे आपके अपने इम्यून सेल्स कैंसर से लड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं। कार टी सेल का नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। ये लिक्विड मैलिग्नेंसीज, यानी कि ब्लड कैंसर जैसे और लिम्फोमा जैसी मैलिग्नेंसीज में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसीज में अभी इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च जारी है, और आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि क्या हम इन थेरेपीज़ को ब्रेस्ट, लंग,
ओवेरियन, पेनक्रियाज एटसेट्रा कैंसर्स में भी यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। लास्ट इज एपिजेनेटिक थेरेपी, जिसमें कैंसर सेल को मारने की बजाय उसे रिवर्स कर दिया जाता है, यानी कि उसके जेनेटिक मटेरियल को रिवर्स करके नॉर्मलाइज किया जा सकता है, जिससे कैंसर सेल मरेगा नहीं लेकिन नॉर्मल सेल में तब्दील हो जाएगा। ये जो थेरेपीज़ है ये अंडर रिसर्च है, अभी दे आर नॉट अवेलेबल। इसको जेनेटिक थेरेपी भी कहा जा सकता है, और बट ये थेरेपीज़ के ऊपर भी बहुत रिसर्च जारी है। दिस इज़ हाउ द कैंसर ट्रीटमेंट हैज़ इवॉल्व्ड एंड आई होप दैट in coming years we will find a cure to this cancer. Of course, early diagnosis remains the key, and a healthy lifestyle to prevent cancer and early diagnosis and awareness to beat cancer is the gold standard. Thank you.